Hello? Hello? Yeah. I want to say something. Okay, yes, please. I love Excuse me, what the hell? my girlfriend. I love my girlfriend and I have a girlfriend. Okay, तो मैं क्या करूँ? करना भी नहीं है कुछ. He has a girlfriend. मैं खड़ी हूँ ना यहाँ पे. Excuse me, तो मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ. Go to hell. मुझको क्या करना? Hello? Hello? Yes? कुछ कहना है आपसे? Yeah. मैं बहुत प्यार करता हूँ What? अपनी गर्लफ्रेंड Are you से. out of your- अपनी गर्लफ्रेंड से. And I have a girlfriend. उनको पागल बोलो. हो गए हो क्या तुम? Excuse me, हाँ, तुम बताओ. चिल्लाओ मत. समझ नहीं आ रहा उसकी गर्लफ्रेंड है. तो मैं क्या तो, करूँ? तो तो करना वही भी मत. तो वही तो करना दूर भी नहीं रहना है. है ना. करना भी नहीं है. दूर रहो. दूर रहो. दूर मैं रहो. दूर ही हूँ. हाँ, Keep दूर ही रहो. calling me. दूर और दूर रहो. इसका तो हो गया. ये तो भड़क गई. दूसरे को करो. Hello? 1 second, you hold on. इसको बोलो. I have a girlfriend. और खड़ी हो यहाँ पर. That's good. Even I have a boyfriend. तो उससे बात करो ना. यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं मुझसे क्यों बात कर रही हैं आप. जब तुम्हारा है तो तुम अपने वाले से बात करो. पागल हो गए हो क्या? किसी और को फोन करो ना. तुम जाओ अपने बॉयफ्रेंड से बात करो. तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करो. बात करने को बोल रही है. कैसे? क्या मैं ठीक हूँ. कल भी तो वो हुआ था ना. कल मैं तुम्हारा बहुत गाड़ी वेट का पंचर ठीक किया. करा हाँ, वो ठीक हो गया था तुम्हारा वेट करने के चक्कर में ना. तुम क्यों सुन रही हो हमारी बातें? हेलो. हाय. हाय. अब मैं बहुत दिन से एक बात करना चाह रहा था. सनी. नहीं, सनी नहीं हूँ. तो फिर कौन हो? क्यों किया फोन? ये बताने के लिए कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड. ये बताने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था बता दूं. आई हैव अ गर्लफ्रेंड और ये रही. बोला तुम. हाँ भाई, क्या प्रॉब्लम है? कौन बोल रहा? मेरी गर्लफ्रेंड. Girlfriend. मेरी गर्लफ्रेंड. तो मुझे क्यों फोन किया? यही बताने के लिए कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ. तो मेरे को क्यों बता रहे हो फिर? तो फिर किसको बताएं? या तो आप बता दो किसको बताएं. अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ. मेरे को उसको क्यों तो बता ही रहे दिया. हो? उसको तो बता ही दिया मैंने ना. उसको मालूम है. किसी और को जाके बताओ. मेरे को क्यों बता किसी रहे और हो? को बता देते हैं. ठीक है, बुरा क्यों मान रही हो? हेलो. एक्सक्यूज मी. हाँ जी. आई हैव अ गर्लफ्रेंड. मजे हैं यार तुम्हारे. अब एक काम करो, जल्दी जल्दी टैग करो सबको और बता दो यू हैव अ गर्लफ्रेंड. हेलो. हेलो एटीसी. हेलो एटीसी. कौन बोल रहा है? हेलो एटीसी. फ्लाइट 7975. 7975. हम लैंड नहीं कर पा रहे. प्लीज हेल्प SOS. अरे गलत नंबर डायल करा है साहब. सर प्लीज लैंड नहीं कर पा रहे हम. एटीसी फ्लाइट 7579. हेल्प अस सर SOS. अरे क्या बोल रहे हो भाई? रॉन्ग नंबर है. गलत फोन मिल गया यार. रॉन्ग नंबर मिल गया. सर मेरे पास राइट नंबर मिलाने का टाइम नहीं. हम लैंड नहीं कर पा रहे. प्लीज हेल्प. क्या करे बताइए जल्दी. क्या है? हेल्प क्या करनी है? अरे हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट का फ्यूल बचा है सर. जल्दी हेल्प कीजिए. प्लीज हेल्प. हेल्प सर. कहाँ पे हो तुम? अभी वी आर एट 7000 नॉटिकल 25000 फीट. भाई ऐसे नहीं. कहाँ? दिल्ली के पास हो वहीं पे. Yes, we are somewhere around Delhi. Let me check the map. Captain, please check the यस map. सर वी आर नियर दिल्ली सर. हेल्प अस. We are near New Delhi. Please help us, sir. ये ग्रेटर नोएडा नजर वाला है. Sir, Greater Noida क्यों आए? अरे यार तुम बैठ कर लो पहले. आओ ना ग्रेटर नोएडा में. खाली पड़ी है वहाँ. Okay, Greater Noida. Captain, please, Greater Noida. ग्रेटर नोएडा में लैंड का करना है सर. 2.5 मिनट का फ्यूल बाकी है. 2.5 मिनट है सर. अब 2.25 मिनट. अरे यार आप इधर बातचीत में टाइम वेस्ट मत करो. आप आओ. Okay, we are coming. Captain, please check. Air pressure कम हो रहा है. अरे भाई मैं बता रहा हूँ ग्रेटर नोएडा खाली पड़ा है. 1 second, Greater Noida. 1 second. एयर प्रेशर -2 की तरफ चला गया है सर. Air pressure -2. ये बड़ा वाला जहाज है कि छोटे वाला? बड़ा वाला जहाज सर. Boeing बड़ा वाला. यार
जल्दी आ जाओ ना। One second. Oh my God, navigator work नहीं कर रहा है, captain. Navigator, wings देखो, पेट्रोल देखो, wings देखो, please. अरे आप लोग होगा। इस वक्त मैं आपको 1 सेकंड नीचे देख के बताता हूँ सर, कुछ गोल नजर आ रहा है यहाँ पे, ऐसे राउंड बाउंड सा। जैसे नीचे कनॉट पे इसका सर्कल आ रहा होगा, मैं आपको बता 7,400 जल्दी बताइए सर, जल्दी बताइए। सीधे आओ। सीधे आ रहा हूँ सर, सीधे आ रहा हूँ। एकदम हाँ, नीचे सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा आ रहे हैं सर, बिल्कुल सीधे आ रहे हैं। सर प्लेन नीचे नहीं हो रहा है सर, प्लेन नीचे नहीं हो रहा सर, प्लेन नीचे नहीं हो रहा। फ्यूल 1 मिनट का फ्यूल बचा है सर। 1 मिनट। एक बात बताओ, पैराशूट रखते हो? पैराशूट सर, डोंट हैव पैराशूट सर, पैसेंजर प्लेन है। अरे यार क्या है फिर, जल्दी मैं अच्छा कहाँ अभी? कैप्टन प्लीज कैप्टन हम अभी मुझे नीचे कुछ बहुत ऐसे सफेद सी बिल्डिंग सुंदर सा दिख रहा है, कुछ नीचे। जल्दी कहाँ निकल गए भाई? वो तुम ये ताजमहल है, वो वापस आओ। वापस लो कैप्टन, वापस लो कैप्टन, वापस लो। वापस आ रहे हैं सर। यहाँ पे 2 रोड दिख रही है, 2 रोड चौड़ी रोड है सर, 2। हाँ वो चौड़ी वाली एक्सप्रेस है सर, इस पे कैसे उतार सकते हैं हम? अरे आप उतारो यार, कितना टाइम बचा है, उतार दो सर। उतार रहे हैं। अरे कैप्टन कहाँ से उतारे? उधर से सर गाड़ी आ जा रही है, हमारे सामने आ रही है, सामने से गाड़ी आ रही है सर। हमें रॉन्ग साइड में थोड़ी उतारोगे सर। रॉन्ग साइड, राइट साइड कैप्टन, राइट साइड पे प्लेन राइट साइड में होगा। 1 सेकंड 7,000 5,000 6,000 4,000 2,000 500 Almost there, Captain. Almost there. 100 थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, आपने जान बचा ली, थैंक यू। कोई नहीं, साइड में लगा लो, ट्रैफिक मूवमेंट खराब हो रही होगी तुम्हारी वजह से, साइड पे लगा के पास। हेलो, हाय प्रत्युष, मैंने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था, सो आई क्वाइट लाइक दैट ऐड। आई मीन अच्छा, हाय। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, कुछ पूछना था आपसे एक्चुअली। हाँ जी बिल्कुल। कैन आई नो योर नेम? मेरा नाम साक्षी है। एक्चुअली मैं भी एक सूटेबल मैच ढूंढ रही हूँ, सो आपसे बात कर सकती हूँ? ओह या, हाय साक्षी। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली जब मैं आपका प्रोफाइल देख रही थी ना, मतलब मुझसे रहा ही नहीं गया। मतलब मैंने एक्चुअली पापा को भी बता दिया है, वो यहीं पर ही हैं। अच्छा। कैसे बेटे? ओह नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, आप लोग कैसे हैं? हम ठीक है बेटा। तेरा प्रोफाइल देखा बेटा आपका हमने, और ये तो प्रोफाइल देख के ही पापा अभी बात करो। मैंने कहा यार सवेरा तो होने दे। हाँ जी, तो ये ना कि अब मेरे भी पेरेंट्स ने बना दिया था, तो वो लोग पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी होती है ये पेरेंट्स। अब बच्चे चाहे कुछ भी करें, मतलब डिसीजन तो हम ही सही लेते हैं ना। पूछा तूने? हाँ जी। पूछा? पापा पूछना है। पूछ। एक्चुअली मैंने आपके प्रोफाइल में आपका नाम पढ़ा, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन, आपकी हॉबीज। पॉइंट पे आना, सीधा पॉइंट पे। ये एक तो शर्मा इतना रही है आजकल के जमाने में, शर्मा इतना रही है। वैसे अच्छी बात है, देखो ये अच्छी बात है। पूछ ले, मैं पूछ लूंगा, वरना ऐसे कोई वो नहीं है, तू पूछ ले। एक्चुअली मैंने आपका जैसे प्रोफाइल देखा था ना, तो मेरे को पूछना था, पापा मैं कैसे पूछूं? अरे शर्म क्यों आ रही है? अरे आप शर्माओ मत, आप पूरी उम्र शर्माते थे। क्या कह रहे हैं? पूरी उम्र शर्माएगी तू? पूरी उम्र शर्माएगी? वो खुद इतना अकलमंद है, शर्मा रही है। देखो फिर हाँ, क्या पता शायद आपके रहने पे शर्मा रही हो। अगर पॉसिबल हो तो आप शायद, अगर हमें थोड़ा अकेला टाइम। अच्छा मेरी वजह से मैं चला जाता हूँ। नहीं पापा, मुझे आपके सामने ही बात करनी है। मेरे सामने ही पूछना क्या, वो कोई बुरा थोड़ी माना है। ये जब काम, ये बातें ऐसी हैं भाई, करनी जरूरी है। पूछ, प्रोफाइल देखा है, बात तो करेंगे ना। हाँ पूछ। बिल्कुल। पापा कैसे पूछूं, मुझे शर्म। अबे यार ये लड़की यार आफत हो गई है यार। मैं पूछ लूं? आप प्लीज जो भी दिल में है। वही तो मैं पूछ लूं? ठीक है पापा, पूछ लो। पक्का मैं पूछ लूं? हाँ ठीक है पापा, पूछ के डन करते हैं हम लोग। ये वजह है, देखो आजकल कम मिलता है ऐसे ना, आजकल औलाद इस तरह की है नहीं। अच्छा ये आपका प्रोफाइल देखा, मेरे पास आई भागी कहती पापा मैंने प्रोफाइल देखा, मैट्रिमोनियल में। मैंने कहा फिर? कहती अभी बात करो उससे।
मैंने कहा क्यों? कहती है मैं भी मैच देख रही हूँ, वो भी देख रहे हैं। मैंने कहा फिर? हाँ। कहती है कि मेरे को भी ऐड देना है, उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। मैंने कहा फिर? तो इसको पूछना यह था ये कितने पैसे लग जाते हैं ऐड में? ये आप किस रिगार्डिंग बात कर रहे हैं आप? शादी की रिगार्डिंग बात? हाँ, आपने- नहीं जो शादी का ऐड दिया ना, मैं अपनी बेटी का भी देना चाह रहा हूँ, ये भी देना चाह रही थी, बस ये शर्मा रही थी कि मैं कैसे पूछूं कितने पैसे लगते हैं ऐड तो देने के। भाई साहब आप उनके ऑफिस में जाके पूछो ना, मैं उनका कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव थोड़ी हूँ। ऑफिस में जाके पूछ लेंगे। आप उनको फोन करके पूछो, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आप नहीं, उनके पास वो आप सही कह रहे हो, मैं ही पूछ रहा हूँ। अब वो तो हम पूछ लेंगे, कोई डिस्काउंट वगैरह भी लिया था क्या इस पे? अरे डिस्काउंट नहीं, मेरे जितने आप जाओ उनकी बात उनके पास जाओ, उनसे जाके बात करो यार, मेरी कंपनी थोड़ी है। मैं कह रहा था ना ऐसे ठीक नहीं है, ठीक नहीं। हेलो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कौन बोल रहे भाई? तब मैं बताता हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली तेरी फैमिली की ना एल्बम देखी थी मैंने कल। एल्बम? मैं बताता हूँ, सारी चीजें क्लियर करता हूँ। मेरे पापा तेरे पापा को जानते हैं भाई, मैं पहली बार तेरे को फोन कर रहा हूँ, लेकिन तेरी फैमिली की एल्बम देख के मजा आ गया यार। तू कितना सा छोटा सा था, एक शादी की एल्बम दिखा रहे थे, वो ये कह रहे थे ये देखो कि घर वाले कैसे लग रहे थे। कौन सी एल्बम? ये अब तेरे को याद आ जाएगा यार, तुम शादी में नहीं गए थे एक बार, बहुत पहले शादी में गए थे मेरठ में, जब एक रात स्टे भी किया था तुम्हारे घर वालों ने। वो तो बहुत पहले की अबे फोटो तू है भाई, इतना बहुत सा लग पुरानी। रहा है। सुनना, तेरी एल्बम देखी तो जिनके घर शादी में गए थे ना उनसे हमारे भी रिलेशन है, तो एल्बम दिखा रहे थे, तो उसने कहा ये उनकी फैमिली है। मैंने कहा यार ये इतना छोटा सा, तेरे पापा खड़े हुए हैं अरे उसमें। तो पुरानी फोटो है भाई, वो तो बहुत है यार। लेकिन तू छोटा सा ही तो कितना होता है। सा रहा है उसमें। और वो बराबर में उनके कौन है तेरे अरे वो चाचा जी हैं, वो चाचा, छोटे वाले। और तेरे चाचा भी खड़े हैं। हाँ जी हाँ। वो बहुत हाँ अच्छा भाई। फोटो है यार, बहुत ही अच्छा फोटो। लेकिन भाई एक बात देख के मेरा मूड खराब हो गया। क्या? तेरी दीदी है वो जो साइड में, सबसे साइड में खड़ी है। हाँ क्यों, क्या हुआ? उसको क्यों लिया था फोटो में? क्यों मतलब मेरी बहन है, फोटो तो खिंचाएगी मेरे साथ। अरे तो मैं भी तो देख रहा हूँ और ना। मैं भी तू देख रहा तो क्या फोटो ना खिंचवाए अब? नहीं, फोटो खिंचवा लो, लेकिन और उसमें सुन तो ले भाई, तू गुस्सा क्यों कर रहा है? फोटो खिंचवा लो, लेकिन उसमें तेरी दीदी के जहां तेरी दीदी खड़ी है ना फोटो में, उसके नीचे कमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, कमेंट करने का। तो एल्बम में अलग अलग फोटो पे तो अलग अलग आदमी पे थोड़ा ना कमेंट कर सकते अरे हैं। तो मैं उसके लिए कैसे करूं, दीदी के लिए कैसे करूं, ये तो बता ना। तो दीदी के लिए करना क्यों है तुझे कमेंट? मैं लिखना चाह रहा था ना, मैंने कहा टांगे देख रहा हूँ आपकी बड़ी अच्छी लग रही हैं आप, तो कमेंट नहीं कर सकते ना एल्बम में, बस ये बड़ी परेशानी है। तो बहन तो मेरी बहन के बारे में क्या? तेरा रुकना बड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त, तो खून खोल रहा होगा तेरा, इस वक्त खून खोल रहा हाँ होगा। तो ठीक है, तो मेरी बहन के बारे में बोलेगा तो मेरा खून नहीं खोलेगा हमारा। तुझे ज्यादा अजीब नहीं लग रहा कि मैं अगर कमेंट कर रहा हूँ उसके लिए तो तू ऐसे भड़क रहा है? तो क्यों करेगा तू? कमेंट करेगा कैसे? तू कौन है तू मेरी बहन की फोटो पे कमेंट करने वाला? तो तू कैसे कर देता है भाई? मैंने तो वैसे ही सीखा है। इंस्टाग्राम पे कितनी आसानी से किसी भी लड़की के फोटो के नीचे लिख देता है। तू क्या लिख देता है? सेटिस्फाई करूं क्या? कमेंट करने का ऑप्शन है तो कुछ भी लिख रहा है तू। अब सुन, नवेद बोल रहा हूं मैं मिर्ची से। तुझे मालूम है कितने लोगों ने टैग किया तुझे इस बात को लेके कि इसने जान ले रखी है, हर दूसरे दिन कमेंट कर रहा है सेटिस्फाई करूं क्या? और एक लड़की के लिए क्या लिखा था तूने कि आपके पैर बहुत खूबसूरत हैं, दिल करता है मेरे कंधे पे होने चाहिए। अबे शर्म नहीं आती तुझे क्या? और तुझे ही नहीं, तुझ जैसे जितने लोग हैं इन सबसे कहना चाहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? क्या चाहते हो? बस लड़की का फोटो देखा तुम्हें यही आता है कि कमेंट कर दूं, सेटिस्फाई करूं क्या? मैं करूं तुझे सेटिस्फाई? फोटो ऐसी डाल दी तो मुझे लगा कि लिख देना चाहिए टांगे। अच्छा मुझे एक बात बता, मुझे तुम्हारी बहन का फोटो देख के अगर ये लग रहा हो कि कुछ लिख देना चाहिए तो क्यों? तो ऐसी फोटो डाल रही थी भाई, तुम्हें बताओ मैं करता। तू डिसाइड करेगा ये कैसी फोटो डालनी है? नहीं, तू डिसाइड करेगा ये कि इंस्टाग्राम पे कैसी फोटो डालनी है। तुम्हारी बहन ने मुझसे पूछ के, एक सेकंड, तुम्हारी बहन ने मुझसे पूछ के डाला था फोटो? फोटो की तमीज होती है ना, कैसी फोटो डालनी है। अब चुप रह तू, अब चुप रह, मैं सही बता रहा हूँ। अब मैं अपनी वाली पे आ गया ना। एक सेकंड रुक, ये तेरा पता है, तेरा चिट्ठा बट्टा निकाला है मैंने पूरे खानदान का। तुम्हारी बहन ने फोटो डाला है, ये कॉफी पी रही है बैठ के। मेरा दिल अगर करने लगा कि मेरे साथ क्यों नहीं पी रही कॉफी, तो फोटो की गलती हो गई है? नहीं यार ऐसा मत बोलो यार, अपनी बहन के बारे में बात मत करो। तुम्हारी बहन की वजह से ही ना तुम्हारा नाम डिस्क्लोज नहीं किया मैंने, और तुम्हारी बहन की आईडी भी नहीं बताई है मैंने, क्योंकि मैं जलील इंसान नहीं हूं तुम्हारी तरह। लेकिन तुम जैसे जलील लोगों को ये थोड़ी सी जलालत पे उतरना पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाए। पागल हो गए हो क्या? इंस्टाग्राम तुम्हारे बाप का है, जिससे पूछ के लड़कियां फोटो डालेंगे कैसे डालनी है? सुनो, तुम्हारे बाप का होता भी ना तो अपनी मर्जी से फोटो डालती जैसी डालनी है। सॉरी भाई, आपके बात नहीं करूंगा। अकड़ खत्म हुई नहीं तेरी, अकड़ खत्म नहीं हुई तेरी। आई एम सॉरी, लेकिन ये कहना पड़ रहा है मुझे। आज के बाद किसी भी लड़की के लिए, या किसी भी लड़की ने मुझसे कह दिया ना कि मेरे फोटो के नीचे ये कमेंट किया, तो याद रखियो कि तेरी पूरी फैमिली का आईडिया है मेरे पास, और किस प्रोफाइल से वो यूज कर रहे हैं मैं सब जानता हूँ।
इतने कमेंट्स करवाऊंगा ना, इतने करवाऊंगा कि तेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुकून की जिंदगी गुजार ले और दूसरों को जीने दे। दफा हो जाए इंस्टाग्राम से अगर यूज करना नहीं आता, ठीक है? ठीक है भाई। अब मैं हर लड़की को ये बताना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैंने पहले ही बताया था, अगर कोई भी आपकी पिक्चर के नीचे इस तरह के कमेंट करता है तो इसको लाइटली मत लीजिए, रिपोर्ट करिए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर लड़की तक, बल्कि लड़की तक नहीं, हर इंसान तक ये वीडियो पहुंचे और लोगों के समझ में आ जाए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरह करना है। थैंक यू, टेक केयर। हेलो मोहन जी, क्या हाल चाल? बढ़िया, आप कौन? मोहन जी, मैं गगन बोल रहा हूँ, आपसे पैकेज लिया था ना? मोहन आपने कौन? स्टे किया था। आपके पास लोग भी तो इतने आते ना। आपसे पैकेज लिया था फैमिली का 2 नाइट्स, याद आया आपको? अभी हम वापस आए, मैंने कहा बात तो कर लूँ आपसे। आपने कहा था ना टाइगर दिखेगा यहाँ से, जहाँ आपने स्टे कराया था जिस रिजॉर्ट में। हाँ हाँ, और बताइए सर, कैसा रहा आपका ट्रिप? इसीलिए फ़ोन किया है सर, मैंने आपको इसीलिए फ़ोन किया है। तो सर हमने जब चेक इन किया ना, तो चेक इन करने के बाद बीवी बच्चे सारे थोड़े से भूखे हो रहे थे। मैंने कहा चलो पहले लंच कर लेते हैं। लंच किया सर, जहाँ आपने रूम दिया था ना, जो व्यू आप बता रहे थे कि टाइगर के लिए व्यू जो दिया था ना आपने, हाँ हाँ हाँ, मेरे ख्याल से 6:30 बजे होंगे शाम के। 6:30 बजे मैं बालकनी में था, चाय पी रहा था, एकदम आहट सी आई पत्तों में से ना, खड़खड़ करके एकदम आहट सी आई। मैंने वाइफ से कहा जल्दी से कैमरा लेके आओ, कैमरा लेके आओ। वो से कैमरा नहीं मेरा, मैंने कहा मोबाइल ही दे दो यार, मोबाइल ही दे दो। आप यकीन करना, जैसी खड़खड़ाहट सी आई ना, पत्ते हिले, मैं फोटो खींचने ही वाला था, एकदम आवाज आई, मैं बकरी थी। ओह अच्छा अच्छा, हाँ वहाँ पे बकरी भी आती है ना। लेकिन सर सुनिए, दूसरे दिन नाश्ता करने के बाद मेरे बेटे ने मुझसे कहा, पापा जल्दी उठो, पापा जल्दी उठो, कुछ दिख रहा है मुझे, कुछ दिख रहा है। मैं भागा, और सोचिए मैं फ्रेश भी नहीं कहा, बालकनी की तरफ भागा। जैसी बालकनी, हम तो उस टाइम हम नीचे आ गए थे, आपको याद है? पूल से आगे की तरफ, पूल के आगे की तरफ मैं चुपके देख रहा हूँ। मैंने कहा यार खड़खड़ाहट हो रही है, कुछ खड़खड़ाहट हुई। मैं आगे की तरफ, अच्छा डर बहुत लग रहा था, मैंने कहा यार हमला ना कर दे टाइगर। खड़खड़ाहट बहुत हो रही थी। जैसी खड़खड़ाहट हुई ना, एकदम मुझे हाथ दिखा। हाँ, पंजा दिखाओ। पंजा नहीं, हाथ दिखा। वो एक्चुअली हाथ था, वो पीपा लेके ना कोई सुबह आया होगा, लड़का था कोई गांव का। हाँ, वहाँ आते रहते हैं। आपको पता नहीं याद है नहीं याद? सफारी पे आपने कहा था कि वहां पे शेर टाइगर पानी पीने आते हैं, याद है आपको? हाँ हाँ, याद है। सफारी पे गए। ये सुनिए सर, ये सुनिए, सफारी पे निकले, मेरे ख्याल से हमको ले गए थे 4 बजे करीब, क्योंकि इन्होंने कहा था 2 घंटे तो लगेंगे। सर सफारी पे गए, बिल्कुल जीप वहां पे रुकी है जहाँ पे वो टाइगर पानी पीने आता। आपने कहा था ना कि पानी पीने वहां पे आते हैं। सर इंजन बंद कर दिया उसने, 1.5 घंटा सर सिर्फ पानी, टाइगर था ही नहीं वहाँ पे, सिर्फ पानी। तो हमने वो नहीं होते हैं गिट्टे जो उठा के ऐसे छप करके मारते, पानी से 1-2 उछल हो जाते हैं। 2 घंटे वहाँ पे लगा के खूब पत्थर मारे हैं। टाइगर कहाँ था? अरे टाइगर आते हैं ना, वो आते हैं। नहीं, टाइगर कहाँ था? आपने ठीक से देखा नहीं होगा। अच्छा, ठीक से नहीं देखा हमने। टाइगर कहाँ था? अरे भैया, वो 5 मिनट में, मतलब अपने टाइम पे आता है। मुझे ऐसे कैसे पता चलेगा? जब कैसे पता चल गया था? जब पैकेज ले रहा था, टाइगर आ जाएगा यहाँ पे, पानी पिलेगा यहाँ पे पंजे मिलेंगे, पंजे के निशान मिलेंगे। क्या थे वहाँ पे? बकरी की मेंगने पड़ी हुई थी जहाँ पंजे के निशान आप बता रहे हुए। टाइगर कहाँ था पहले ये बताओ, टाइगर कहाँ था? मुझे इस बात का जवाब दो, टाइगर कहाँ था? अरे मेरा थोड़ी ना टाइगर जो मैंने उठा के भेज दिया था वहाँ पे। टाइगर मत बनो इस वक्त, मेरा हो रहा है दिमाग खराब, हो रहा है। 3 दिन कुछ नहीं देखा मैंने सिवाय टाइगर के इंतजार में। टाइगर कहाँ था ये बताओ, टाइगर कहाँ था? खाने में कोई कमी तो नहीं रह गई? खाने गया था मैं, खाना तो यहाँ मिल रहा हमारे यहाँ, टाइगर नहीं मिल रहा। टाइगर कहाँ था? मैंने खाना खा लिया। टाइगर बात मत बदलो, मत बदलो। टाइगर कहाँ था? कितने बजे आता है टाइगर? अरे यार एक तो तुम बहस मत करो। मैं जब गया था तो मेरे को रोड क्रॉस करते दिख गया था टाइगर। तो उसके बाद रोड क्रॉस ही नहीं कर रहा दोबारा? उसके बाद अब कहाँ हैं? आप गए बस वो दिख के, चलो इनको दिख गया, मैं अब चल रहा हूं। मैं हमारी बारी में क्यों नहीं था? हमारी बारी में था क्यों नहीं टाइगर? मुझे टाइगर चाहिए अभी, या फिर पैसे वापस चाहिए? पैसे वापस नहीं हो सकते। हेलो, तो टाइगर लेके आओ, फिर टाइगर लेके आओ। आपको ये इजी लग रहा है? टाइगर दिखाओ मुझे टाइगर दिखाओ। टाइगर कहाँ है? टाइगर बताओ। टाइगर फालतू की बहसबाजी मत करो यार, मैंने बोला जो वहीं पे देखा था मैंने। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब? तुम टाइगर ना दिखे, तुम्हें क्या दिख गया यार? टाइगर वहाँ पे रोड क्रॉस करते दिख गया था मुझे, आप तुम कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं तो मैं मेरी रोड कोई दूसरी रोड थी,
यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा मुझे टाइगर? टाइगर अरे तो तुम दूसरी रोड से गए ना भाई, मैं क्या करूँ उसमें? तुम उस रोड पे जाना चाहिए था ना जिस रोड से मैं गया था। टाइगर चाहिए, टाइगर चाहिए अभी। टाइगर नहीं मिला तो मैं क्या करूँ भाई? तुम्हें टाइगर देखना चाहिए था ना वहाँ पे। ना ना ऐसा नहीं होता, तुम्हें खाना वाना सब टाइम पे मिला ना वहाँ पे। बेड पे लेटा हुआ होगा, सुबह सुबह आएगा टाइगर, कहेगा सर कुछ लेंगे आप, फिर टाइगर को ना पप्पी कर लेना आप। टाइगर दिखा, टाइगर जल्दी। अबे चल चल अपने दुम में घुसा ले टाइगर, मैं नहीं दिखा रहा टाइगर। ये देख, ये असली, ये देखो। अब एक काम करिए आप, जिनको टाइगर नहीं दिखा ना कमेंट करके बताइए, और उनको भी टैग करिए जिनको नहीं दिखा होगा, क्योंकि मैं सबसे पूछना चाहता हूं ये टाइगर है कहां? टाइगर चाहिए मुझे, टाइगर। हेलो, पलक से बात कर रहा हो मेरी? नहीं वो तो नहीं है। आप कौन बोल रहे हो? मैं उसकी दोस्त बोल रही हूँ। अंकिता, आप कौन? मैं राजीव का दोस्त बोल रहा हूँ। रोहित? हाँ, एक बात बताइए, आपने नहीं समझाया इसको, पलक को? इसने ऐसे ही कह दिया, उसका बुरा हाल है, रो रो के। डेढ़ साल की रिलेशनशिप ऐसे खत्म करते हैं क्या? अब मेरे को मुझे पता है जो हुआ ठीक है, बुरा हुआ, मैं भी मुझे भी लगा बुरा, पर क्या करें यार, जो हो गया तो हो गया। नहीं तो आप उसको समझाओ ना, आप उसको पलक को समझाओ ना इसके राजीव के बारे में। वो बहुत सैड है यार, मुझसे खुल के बात करिए उसने। आप कम से कम बात तो करो ना उनसे एक बार, या मेरी बात करा दो। मैं क्या बात करूं बताओ? नहीं, तुम दोस्त हो ना उसकी, मैं राजीव का दोस्त हूँ। जैसे मैं उसको समझा रहा हूँ कि एक बार बात कर ले। हम फायदा क्या, फिर डायरेक्टली वो दोनों बात कर चुके हैं, हम दोनों ने बात समझ ली है। क्या हो सकता? कुछ नहीं हो सकता। सही बात है। क्या सही बात है? क्या सही बात है? ये अलग हो गया, ये अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बुरी बात तो कोई है नहीं यहाँ पे। बात ये है कि वो डिजर्व करता है बेटर, और वो डिजर्व नहीं करती है राजीव को। पहले कैसे कर रहे थे डिजर्व? अब गलतियां हो जाती हैं। नहीं तो नहीं, मुझे एक बात बताओ, 1.5 साल के बाद ये पता चल रहा है कि भाई आप कुछ और डिजर्व करते हो, बेटर डिजर्व करते हो 1.5 साल में? कुछ वक्त के बाद चीजें समझ में आती हैं, तो ऐसे ही समझ में आ रही है। मुझे एक बात बताइए ना, आप मेरी बात क्यों नहीं करा रहे उससे? आप बात क्यों नहीं करा रहे? वो एक्चुअली बाहर गई हुई है, वो कुछ किसी काम में लगी हुई है, बिजी है। अब जिंदगी में आगे भी तो बढ़ना है ना। तो ऐसे भी यार देखो, मैं बताऊं क्या, देखो दो अच्छे लोग साथ में रहें तो इतना भी अच्छा नहीं होता। तो ऑपोजिट वाली बात होनी चाहिए थोड़ी सी। दो अच्छे लोग साथ में नहीं रह सकते, समझो बात को। यार एक बार बात करानी चाहिए भाई। देखो ऐसा है, तुम जो भी हो दोस्त, ठीक है ना, बट बात समझ लो, और मैं भी समझ गई हूँ, तुम भी समझ लो। बात नहीं हो सकती है, और उसने कह दिया दैट ही डिजर्व्स बेटर, इतना बहुत नहीं है। करने पलक ने बोल दिया राजीव को, ही डिजर्व्स बेटर। बिल्कुल वो बेटर डिजर्व करता है। मिल रही है थोड़ा लो उसको। हाँ, तो वो बेटर डिजर्व करता है ना। बिल्कुल यही आप बोल रहे हो, ये वो बोल रही है। बिल्कुल, मैं भी यही बोल रही हूँ, वो भी यही बोल रही है, एकदम सही बात है ये। तो चलो पटवा के दो बेटर कोई, अगर आपको लग ही रहा है, इतना ही श्योर हो, इतना कॉन्फिडेंस है, पटवा दो यार, बेटर पटवा दो कोई। उसका तो नहीं है, वो नहीं कर सकता। अब वो 1.5 साल तो उसने लगाया है इसमें, अब वो तुमने कह दिया बस बेटर, वो आप बेटर ढूंढता फिर। अब आप पटवा के दो यार उसे। अरे मैं ऐसे नहीं तो नहीं, ऐसे पटवाना पड़ेगा ना, बड़े आराम से कह दिया ही डिजर्व्स बेटर, तो पटवाओ ना बेटर। मुझे क्या पता वो क्या पसंद करता है? तो तुम्हें ये तो पता है ना कि उससे बेटर होनी चाहिए। तो जो भी तुम्हें, हाँ तो ढूंढो ना। मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं ऐसे पागल नहीं है, वो पागल नहीं है यार। 1.5 साल लगा दिया उसने, अब ये तुम पटवा के दो यार। वो कुछ कह थोड़ी रहा, वो तो मान जाएगा, वो तो और उसके मजे आ जाएंगे। तुम पटवा दो, बेटर पटवा दो कोई। भाई पागल मैं नहीं हो गया हूँ, अरे यार तुमने अभी कहा ना ही डिजर्व्स बेटर, पटवाओ ना। भाई सुन मेरी बात, सुन, पागल वाली बात मत कर, थोड़ा समझदार बन। देख तो उसका दोस्त है, तो समझा, ये सब कहने की बातें होती है यार, कह भी जाती है। कह दिया बेटर, अच्छा ये कहने की बातें होती हैं, यू डिजर्व बेटर। अरे वाह वाह वाह, तो कह रहे हो ना, तो करके दिखा दो आज। हमें बेटर पटवाओ, हमें नहीं पता यार, बेटर पटवाओ जल्दी, बेटर पटवाओ। भाई पागल वागल है क्या? क्या दिमाग ठीक है? हाँ। जानता ही तो मुझे अभी, समझा? अच्छा तुम बेटर हो, तुम पढ़ जाओ, तुम बेटर हो, तुम पढ़ जाओ। तुम तो कह रहे हो बेटर डिजर्व करता है। कहां से ढूंढे बेटर यार? एक ढूंढे पूरी जिंदगी लगा दी, तुम बेटर के पीछे पड़ी भी हो। मैं समझा दूंगा उसको, और उसको कोई बुरा हाल नहीं हो रहा है। बस ये है कि ये बकवास मत किया करो, ही डिजर्व बेटर। या तो पटवा दो, या फिर मुंह बंद रखो यार, मैं समझा दूंगा। खुश रहो तुम भी, वो भी खुश रहे। और सुनो, ही डिजर्व बेटर मुझे मालूम है, और शी डिजर्व बेटर। तुम अपना ढूंढो, अपनी ढूंढ रहे हैं यार, बेकार की बात है, बस डायलॉग मरवा लो यार। चलो बाय। हेलो डॉक्टर, आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे आपको कॉल कर रहा हूँ, बट डू यू हैव 2 minutes डॉक्टर? जी बताइए। माय यंगर ब्रदर, हिज नेम इज सिद्धांत, वो एक लड़की के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ा हुआ था। अच्छा। एंड आई केम टू नो कि आप एक अच्छी साइकेट्रिस्ट हैं। लड़की ने अब फाइनली इसको मना कर दिया है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती। एंड हम सारे घर वाले इसलिए परेशान हैं कि सिद्धांत उस दिन से आज तक ना तो कुछ खा रहा है,
ना पी रहा है ना बोल रहा है किसी से। मुझे डरे कुछ कर करा ना ले, मतलब जब से मायूस और चुप है बिल्कुल। डिप्रेशन में ये सब कुछ तो होता ही रहता है, बट आप एक बारी मिलवा दीजिए। नहीं, मैं मानता हूँ डिप्रेशन में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यू नो डॉक्टर अग्रवाल, ये पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ कि सिद्धांत प्लीज स्पीक अप, कुछ बोलो। रोते हैं या फिर कुछ बात करते हैं, कुछ बोलते हैं आपसे? रो नहीं रहा है, बस पता नहीं क्यों घूरता रहता है, बोल नहीं रहा है। देखिए, उनको रुलाना जरूरी है, अगर वो रोएंगे नहीं तो फिर उनको पुरानी चीजें याद आएंगी। He is sitting with me right now. Can you please आप उससे बात कर सकते हैं एक बार? जी, आप ये बात कराइए। सिद्धांत, यहाँ देखो डॉक्टर क्या कह रही है। डॉक्टर, ही इज लिसनिंग बट ही इज नॉट स्पीकिंग। आप कुछ बोलो इसे यार। हेलो सिद्धार्थ, कैन यू हियर मी? या सिद्धार्थ, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि वो लड़की आपको छोड़ के जा चुकी है। इफ यू वांट टू क्राई, क्राई, इट्स परफेक्टली फाइन। Yes, सिद्धांत, yes, come on, एक बार बोलोगे सब ठीक हो जाएगा। Come on, या। हेलो Sir, I am Pranav. I am calling from Facebook. And sir, we are pleased to inform you that Facebook has bought WhatsApp. Yeah, I read the papers. It's really good. You know, the work you are doing, it's fantastic. You know, that's really amazing. You know, hats Thank off you to Mark so Zuckerberg. much. Hats off to Mark Zuckerberg. How much did you buy the WhatsApp for? $19 billion में WhatsApp Facebook ने ले लिया। You remember हमने Facebook 1 minute movie बनाया था? Are you happy with this thing? That was really amazing. You know, that was such a new concept. Now what we are doing, हम WhatsApp 1 minute movie बना रहे हैं और उसको आपके Facebook पे डाल रहे हैं। आपके WhatsApp का मूवी बना लिया है। It will automatically share on your Facebook page. Now your WhatsApp movie will be shared on Facebook within 1 minute 22 seconds. That's cool, ना? क्या शेयर कर रहे हैं आप? जितने भी WhatsApp में आपके फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, वो सब हमने खींच लिए। सारे फोटोज और वीडियोस? सारे फोटोज और वीडियोस। पागल है भाई, सारे फोटोज क्यों डाल रहा है? पूछ तो लेता पहले मुझसे। 1 मिनट का इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, हमने इस बार पूछा ही नहीं। नाउ आई एम अपलोडिंग और ये शेयर हो जाएगा थोड़ी देर। यस। वो वाली वीडियो मेरी नहीं है, मैंने नहीं डाली है वो। समझ क्यों नहीं रहा है तू? मिस्टर नारायण, इनको शेयर कर दो सारे को। ओए प्रणब, के बात सुन मेरी, तू कहाँ जा रहा है? यस सर। अबे वो वीडियो नहीं डालनी, समझ क्यों नहीं आ रही तेरे को? मेरे व्हाट्सएप को क्यों डाल रहा है उस पे? मुझसे पूछा क्यों नहीं तूने? इनके 3 वीडियो है, वो चिल्ला रहे हैं, जल्दी डाल दो यार। शेयर यस। नहीं, पागल है। हेलो, कौन बोल रहा है? किससे बात कर रही है? अरे प्रणब से बात करनी है यार, वो प्रणब को बोल दो जल्दी से। प्रणब, यस। Somebody is calling you. Okay sir, we are sharing in. अबे not sharing, तेरे एक की मार दूंगा अगर मेरे व्हाट्सएप की वीडियो अपलोड हुई आज तो, समझ रहा है? मिस्टर नारायण, अरे सुन प्रण, मेरी एक बार बात सुन मेरी भाई, सुन प्यार से सुन। एक बार ना बस मेरी व्हाट्सएप की वीडियोस और फोटोज खुद देख ले। ओके। और उसमें से जो तेरे को ठीक लगे ना वो डालियो बस। सारे ठीक लगते हैं, सॉफ्टवेयर को मैं कुछ कर नहीं सकता यार। शेयरिंग अब मत कर शेयर, मेरा बाप फेसबुक पे मेरी तोड़ देगा। तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा है? ओके, नॉट शेयरिंग। भाई ये बताओ, व्हाट्सएप पे क्या क्या रखते हो? कौन? निखिल, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। अगर व्हाट्सएप मूवी बनाती और फेसबुक पे डालती। हेलो। और पंचम, शादी मुबारक भाई। हाँ जी, कौन? पंचम, हम तो आ भी नहीं सके शादी में, कल शादी हो गई। ऊपर वाले की देखो मेहरबानी। कैसी रही? सब ठीक ठाक? सही रहा सब? हाँ बस ठीक रहा। काफी मेहमान भी आए कल, मैंने सुना। हम तो आ नहीं पाए और काफी फंक्शन देर तक चला आपका। बस समझ लो ठीक ठाक सा ही हो गया। मुझे पता चला, मैंने कहा खाना वाना लेट शुरू हुआ था मेरे ख्याल से, 10:30 बजे तो शायद खाना ही शुरू हुआ है वहाँ। अब जब मेहमान ही 10 बजे आएंगे, वो साढ़े 7-8 का टाइम दे रखा है। 10:30 साढ़े 10 बजे आए थे तो खाना तो लेट स्टार्ट होना ही था। नहीं, मुझे किसी ने बताया काफी लेट वेट वहाँ से निकलना हुआ। और कैसा रहा सब? अरे यार कहता रहा हूँ आपसे, सब ठीक रहा यार। पंचम, आप मेरे को थोड़े से वो लग रहे हो, नाराज से। मैं सुना चाचा, आपके जो चाचा हैं, उन्होंने भी काफी देर कर दी थी आने में वहाँ। अरे चाचा नहीं तो अपनी आ रहा हूँ, फोन कर रहे हैं चाचा आ जाओ, आ रहा हूँ। उसकी वजह से तो सारा काम खराब हुआ। ये चाचा ने तो अपनी ऐसी कराई है कुत्ते ने। साला हम फोन कर रहे हैं, चाचा आ जाओ, चाची तैयार हो रही, चाची तैयार है, छोड़ के आ जाओ, तुम अकेले आ जाओ यार। तो अच्छा, कितने बजे गए फिर चाचा?
2:30 बजे तक बैठा रहा बुड्ढा, तेरी शादी हुई है, तेरी शादी हुई है, जा ही नहीं रहा, हाथ ही ना छोड़े मेरा। मैंने सुना 3 बजा दिया निकलते निकलते चाचा चाची ने। 3 बजे भी क्यों निकले, मेरे कमरे में सो जाते, मैं तो पूरी रात बाहर काटी मैंने तो बैठ के चारपाई पे। रिश्तेदार सारे आसपास मंडरा रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहा कोई, तेरी शादी है, तेरी शादी है, तेरी शादी है, शादी करने कोई आफत हो गई। भाई साहब बात सुनो। हाँ नहीं सुन ही रहा हूँ मैं। 3:30 बजे चाची आई, मैंने चाची आप जा रहे हो, कहीं नहीं, चाय पी रही हूँ। मैंने बुढ़िया तू चाय पी ले पहले, तू मर जा, तू चाय पी पहले। अरे मैं वहाँ कमरे की तरफ जा रहा, 4:30 बजे बुड्ढे ने वहाँ भी ठोक दिया, मुंह दिखाए में क्या दिया क्या नहीं दिया। मैं बुड्ढे तुझे बताऊँ सारी बातें, मेरे घर के पूछ रहे, तेरा क्या मतलब है पूछने का। ये मुझे समझा रहा है, ये खुद अपनी शादी में रात को 10 बजे चला गया वो कमरे में। मैं पानी पीने के बहाने कमरे की तरफ जा रहा था, चाची ने रोक लिया, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। मार लो बेटे की बहन, जो शादी हुई है, क्या हुआ, आफत हुई है। कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं यार, हमने ऐसे के वैसे रहे, मैं पूरी रात वैसे काट दी, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं। नहीं ये ऊपर वाले का बस ये है कि शुक्र करना चाहिए हर चीज में। अब क्या मैं शुक्र करूं। अब चाचा है, क्या करें, उनका भी तो चाचा ही है अपने, तो क्या रहा फिर। अरे क्या बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ, तो पूरी रात खाली करवा दी चाचा ने तो मेरी। चलो कोई बात नहीं है। क्या हुआ अब तो आप गए चाचा नहीं। हाँ बस अड्डे में छोड़ के आया हूँ बुड्ढे को, अभी फोन किया था, पहुंच गया बुड्ढा बिजनौर। मैंने तो यूँ फोन करी तुम्हें, आज रात घर पे ही हो। आज रात घर पे ही हो। हाँ घर पे ही हूँ, अब क्या भाग जाऊंगा। हम तो आ न सके शादी में, आज आ रहे हैं परिवार समेत तुमसे मिलने। कब। आज रात आएंगे, 9:30 बजे आ रहे हैं, सोच रहे हैं खाने के बाद आ जाए, जरा बच्चे मिलना चाह रहे हैं, हमारी पत्नी मिलेंगी। अबे वो आज रात 9 बजे में कमरा बंद कर दूंगा, कैसे सारा कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री हो मंत्री हो कोई भी हो, 3 दिन बाद भैया शादी करी है मैंने, क्या करा है। आज नाम है। अबे कहते रहो, मैं 8:30 बजे कमरा बंद कर दूंगा। इसे देखो चढ़ा। पड़ोसी के काम ना आए तो लानत है ऐसे पड़ोसी पे यार। अब जिनको कॉल कर रहा हूं मैं, जिनका मुर्गा बना रहा हूं, ये नए नए पड़ोसी हैं, कहीं पे शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने किसी से सामान ले भी लिया अपने पड़ोसी से, है ना। अब बारी हमारी भी है, कॉल करेंगे इनको। हेलो कुमार जी। हाँ जी कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप। पड़ोसी बोल रहे हैं सर, आपके सेट हो गया सब, आपका नई सोसाइटी अच्छी लगी आपको। हाँ जी पसंद आई, काफी अच्छा रहा। अरे कल मेरी वाइफ से बात हुई थी, तो मैं तो था नहीं, तो सर मैं हमको भी बड़ी खुशी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, वैसे मैं बता दूं 4:30 बजे तक पानी आता है, तो आपने टैंक चेक कर लेना आप, मतलब 4:30 बजे तक वही आता है रनिंग वाटर, फिर पता नहीं क्या मुसीबत हो रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई, कल भाभी जी आपकी वाइफ ने कड़ी पत्ता मंगवाया था, मेरी वाइफ ने दिया, मैंने कहा भाई यही पड़ोसी का हक है, यही काम होता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। अगर मेरी वाइफ भी कह रही थी कि पड़ोस में मैं गई कड़ी पत्ता मांगा, तो लोग काफी सपोर्टिव है। और छोटी चीज है कड़ी पत्ता। देखिए मेरा मानना ये है, वैसे तो मैं आऊंगा किस दिन रात बाद में, कि पड़ोसी देखिए आप 1.5 करोड़ का घर खरीद लो, 1.5 करोड़ का भी घर खरीद लो, अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता ना तो बेकार है घर, आप मानते हैं। बिल्कुल। और ये लेन देन से ना मोहब्बत बढ़ती है पड़ोसियों की, मैं तो ये कहता हूँ। कुछ भी इमरजेंसी में कोई चीज जरूरत पड़ जाए, रिश्तेदार तो बाद में हम सोचते हैं, पहले पड़ोसी को बोल देते हैं भाई हमें ये दो। एग्जाम्पल दिया, इमरजेंसी में कोई चीज पड़ गई, रिश्तेदार के पास कहाँ भाई, अब मान को रिश्तेदार चलता है भाई, पड़ोसी तो 3 कदम पे है ना। अब भगवान का करम है, आप हमारे पड़ोस में आए, किस दिन डिनर भी करेंगे साथ में। बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। आप भाभी को बोल देना कड़ी पत्ता आज मांगा, कभी किसी चीज की जरूरत हो, चीनी कड़ी पत्ता दूध पानी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर, याद करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कॉन्डम पड़ा है आपके पास कोई। कॉन्डम पड़ा है? पड़ा है कोई कॉन्डम। कुमार जी मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं है इनकी। हेलो, पानी 4:30 तक आता है। 4:30 सवा कभी कभी 5 तक भी आता है, लेकिन ये मान के चलो पहले भर लो यार, फिर प्रॉब्लम होती है इसमें। और आप आओ ना किस दिन समय निकाल के चाय पीते हैं साथ में। हाँ सर बिल्कुल बैठेंगे। वो मैं प्लम्बर का भी नंबर मांग रहा था। प्लम्बर का नंबर मैं दिलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा अपनी वाइफ से प्लम्बर का नंबर दे देगी यार। यही तो रिश्ता है यार, यही तो मजबूती होती है यार, इसी को तो कहते हैं वी आर टुगेदर यार। पड़ोसी नेबर से बढ़िया क्या चीज है ना। नहीं सर बिल्कुल, मेरी वाइफ भी कह रही थी कोई भी चीज की जरूरत हो तो अरे प्लीज एनी टाइम नो प्रॉब्लम। पड़ा कोई आपके पास अभी फिलहाल कॉन्डम? अभी डू यू हैव कॉन्डम? डू यू हैव? एक भी हो जाए तो मेरा तो काम बन जाए।
बस देखो, अच्छे पड़ोसी जो नहीं होते ना, मैं उनकी पहचान बताता हूँ। अच्छे पड़ोसी वो नहीं होते जो इस काम में ना शर्म करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बार बार सुन के भी साइलेंस मोड पे चले जाते हो, ये अच्छा पड़ोसी नहीं। ये थोड़ा सा ना, ये अच्छा पड़ोसी तो है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट पड़ोसी नहीं है। इंटेलिजेंट पड़ोसी यही है, जब दूसरा पड़ोसी कहे भी कॉन्डम पड़ा है, वो कहते हैं हाँ पड़ा है, या नहीं है तो आई डोंट हैव इट, कहीं और से ले लो जाके। टाइम नहीं लगाना चाहिए, शर्म किस बात की है। मेरे को कड़ी पत्ते में शर्म आई है? नहीं नहीं सर, नहीं है ना, तो आपको कॉन्डम में नहीं आनी चाहिए, बस यही है। समझ गए? अच्छे पड़ोसी हो गए हम। और अब जो अच्छे पड़ोसी हैं ना, उनको देव के मत आ जाना कॉन्डम, पता चला। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मेरे को पता चला आप अभी अभी शिफ्ट हुए हो, ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। डोंट बी शाय ऐसे मौके पे ना, क्या यार अवेयरनेस बढ़ानी है इस चीज की, ठीक है? बिल्कुल सर। थैंक यू सर। हेलो प्रखर, हाँ जी रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ सर। आपका मेल मिला था प्रखर मुझे, उसमें आपने बताया था कुछ परेशानी है। मतलब एक लड़की है और गर्लफ्रेंड है और शादी वादी का भी चक्कर चल रहा था, बट वो हो नहीं पाया। जब वो शादी की बात आई तो उसने मना कर दिया। तो मना क्यों कर दिया? एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन करी नहीं हुई थी और मैंने बोल दिया कि मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है, उनको पता चल गया। तो आप ये चाहते हैं मैं उसको फोन करूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है उनका? रिया। आप सिर्फ होल्ड करिएगा, बोलिएगा मत, मैं रिया से बात कर रहा हूँ आपकी। हेलो। प्रखर को मना कर दिया आपने, प्रखर को शादी के लिए। इफ यू डोंट माइंड मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आपको क्या लेना देना? आप I'm कौन sorry, बोल no, रहे no, हैं? no, मैं जानता हूँ प्रखर को अच्छी तरह। देखिए, मैं झूठों के मुंह नहीं रखना चाहती। क्या झूठ बोला है उसने? उसने मुझसे कहा कि उसने ग्रेजुएशन की हुई है, पर उसने ग्रेजुएशन नहीं की हुई थी। झूठ क्यों बोला उसने? तो रिया ग्रेजुएशन कैसे कर लेता वो? आप उसकी भी तो मजबूरी समझिए ना, कैसे करता वो ग्रेजुएशन? 12वीं में फर्रे चलाता हुआ पकड़ा गया था वो, तो उसको कहाँ पे एडमिशन मिल जाता? उसकी मजबूरियां मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऐसा इंसान है नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, वो ऐसा है नहीं। आज तो उसने सिर्फ अपनी ग्रेजुएशन को लेकर के झूठ बोला है, कल को उसका क्या भरोसा, पता नहीं जॉब वॉब करेगा नहीं करेगा। आपको ये चिंता है ना जॉब करेगा नहीं करेगा? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, नहीं करेगा। लास्ट ईयर इसने करी थी जॉब, ऑफिस में भी था, रात को वो फोटोस्टेट वाले पेपर होते हैं ना, वो बगल में दबा के ले जा रहा था और गार्ड ने पकड़ लिया उसे वहां पे। रिया, मैं आपको बात बताऊं, उसकी आप अच्छाई नहीं देख रही हैं। वो बंदा ऐसा है, वो हाथ नहीं लगाता, बिल्कुल पीता नहीं है, आपको मालूम है? तो मैं क्या करूँ? नहीं पीता तो जा पी ले। अरे क्यों पिएगा? वो पिएगा क्यों? वो पाउडर मार के इतना सेट हो जाता है, 3 दिन में होश आता है उसे। वो कहाँ पीने का टाइम कहाँ मिलता है उसे? आप पॉजिटिव देखो ना, पॉजिटिव थिंकिंग सोचो। आप उसे बोल दीजिएगा कि वो मुझे कभी जिंदगी में बोलने की जरूरत नहीं है, वो फोन कर ही नहीं सकता आपको। अब आउटगोइंग बंद हो जाएगी। उस पर 22,000 रुपए का बिल है उसका मोबाइल का। एक्सक्यूज मी, आप जो भी हैं, गो टू हेल, ओके? और उसे भी बोल देना भाड़ में जाए। ये तो चली गई यार। हेलो हेलो। हाँ जी। क्या किया सर ये आपने? पूरी जिंदगी कुआरा बैठा रहे भाई, शुरू में झूठ बोल रहा है, मैं क्यों तेरी तरफदारी लूं? हेलो मिस्टर उमंग। हाँ जी। मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ कि यार आप पहले ख्याल रखते नहीं। आपकी रिपोर्ट आ गई, आपने ब्लड टेस्ट और कितनी चीजें कराई हैं, सबकी रिपोर्ट आ गई। मैं डॉक्टर गिरी बोल रहा हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ मैं। डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ना सही से करनी पड़ेंगी। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, सारी रिपोर्ट मेरे सामने है। ये शुगर लेवल आपका बता रहा हूँ, शुगर लेवल तो बहुत ज्यादा है आपका। कितना आ रहा है जी? 150 किलो है। कितना? 150 किलो। आपका 150 हीमोग्लोबिन, किलो? आप वो छोड़िए, हीमोग्लोबिन पे तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हो रही है। हीमोग्लोबिन अपना प्लीज कंट्रोल में करिए। आपको पता है हीमोग्लोबिन कितना है आपका? कितना है जी? 86 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये देखिए, ये आपकी पल्स का पता है? पल्स कैसी है जी पल्स? खट्टी है आपकी पल्स। आप देखिए उमंग जी, अपनी अगर सेहत का ख्याल ही रखेंगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा आगे के लिए। बस ये सिगरेट विगरेट की वजह से आप थोड़ा सिगरेट, ना आप ये सिगरेट की वजह से आपकी ईसीजी तो बताई नहीं मैंने। ईसीजी क्या बोल रही है? ईसीजी तो आपकी निकालनी पड़ेगी पूरी। फिर सीएनजी लगाएंगे ईसीजी की जगह। बिल्कुल काम नहीं कर रही ईसीजी अंदर। ओहो, सीएनजी। और आप अपने ब्लड सेल का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते क्या? अब ब्लड सेल को क्या हो गया? पूरे वीक पड़े, आप इन्वर्टर क्यों नहीं लगा लेते यार? इन्वर्टर? मेरे को तो आपके शुगर लेवल की बड़ी चिंता पड़ी। पहले आपका शुगर लेवल स्वाद अनुसार था, 150 किलो हो गया है। अरे यार, ये सिगरेट। और पी लो सिगरेट। पहले वाली रिपोर्ट में आपको याद होगा जब आप हॉस्पिटल आए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थायराइड, आपका थायराइड देखा था, ठीक था। अब सर थायराइड में क्या हो गया? थायरॉन्ग है, आप पहले राइट था, अब तो थायरॉन्ग है। आप इसको राइट कराओ कहीं से जाके, राइट करा लो ना इसको कहीं से जाके। यार ये सिगरेट को मैं क्या करूं? आपने अपना थायराइड आधार कार्ड से लिंक कराया था? आधार कार्ड से लिंक? कौन मजे ले रहा है भाई? यार वैसे फटी पड़ी है यार सिगरेट से। और पिलो सिगरेट, ये सारी चीजें ऐसी हो जाएंगी भाई। हेलो देखो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था, वैसे पोल्यूशन इतना हो गया भाई, सिगरेट छोड़ दे, ये रिपोर्ट में ठीक कर दूंगा भाई प्लीज। अरे यार यही तो ना छोड़ रही बहन की, क्या करूं मैं? हेलो। हाय। हाय। Anusha, I'm sorry. Sorry, who's this? Anusha, I know what happened last night. It was not good. Like, just because of us,
आपकी और कार्तिक की लड़ाई हुई क्लब में, एंड मैं कार्तिक का फ्रेंड हूँ, एंड आई आई टोल्ड हिम दैट यार तू अकेला चला जा. एक सेकंड, लिसन, हेलो. यस. Whosoever you are, I really don't care. पर कार्तिक को खुद भी और आपको भी इतनी समझ होनी चाहिए कि अगर मैं उससे इतने टाइम बाद मिली तो आपको उसके साथ नहीं आना चाहिए. आई ट्रस्ट मी, हमने उसको बोला था, मैंने उसको. या तो आपको खुद समझ नहीं आता है. जब वहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ तो आपने देख लिया, चलो ठीक है आप आ गए. आप में इतनी समझ नहीं है कि आप साइड हट जाते जब मैं उससे मिल रही थी. वी वांटेड टू गो, बट कार्तिक बोलने लगा नहीं यार वो तुम अलग बैठ जाना थोड़ी देर के बाद, वहाँ अंधेरा इतना था. नहीं, एक सेकेंड, आप मेरी बात सुनिए. उसको चलो ठीक है, उसको समझ नहीं आया. आप में इतनी समझ नहीं कि आप खुद साइड हट जाते, बैठे रहे वहीं पे. नहीं, यू वर क्राइंग, आप रो भी रहे थे. हाँ, तो मैं जब रो रही थी तो तब साइड हट जाते, तब भी वहीं पे बैठे रहे. नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, मेरे को अच्छा नहीं लगा. वो आपके आंसू भी पोंछ रहा था. नहीं लगा तो फिर हटिए. नहीं, वो आपके आंसू पोंछ रहा था कार्तिक. आपको प्रॉब्लम है? वो मेरे आंसू पोंछ रहा था. प्रॉब्लम नहीं है, मैंने देखा रुमाल से आंसू पोंछ रहा है वो आपके. नहीं, तो आपको उससे भी प्रॉब्लम है. नहीं, जब वो पोंछ रहे आंसू तब हट जाते. ब्लडी फूल्स बैठे रहे वहीं पे. आई एम नॉट सेइंग यार, मैंने उसको मना किया था, मेरे को ठीक नहीं लग रहा था. वो आपका वो रुमाल से आंसू पोंछ रहा था, ठीक नहीं लग रहा था. रुमाल से आंसू ना पोंछे वो. उसने क्योंकि यार अनुषा, उसने मेरा रुमाल लिया था, उसके बाद नहीं था उस टाइम पे. मेरा रुमाल लिया अनुषा, मैं उसको मना कर रहा था मेरा रुमाल मत ले, आपके आंसू पोंछ रहा है, पूरे चेहरे पे आंसू है. और मैं उससे मना कर रहा था. मुझे बहुत तेज जुकाम हो रखा है, इतना तेज जुकाम है मेरे को 2 दिन से. मैंने उसको बोला भी, मैंने इशारा भी किया, रुमाल को दबा के तो देख ले, कम से कम अंदाजा ही हो जाता. मैं आपको सही बताऊं, रुमाल मैंने ही कैसे रखा हुआ था मेरे को पता, मेरी जेब भारी हो रही थी. लेकिन मोहब्बत मैं भी समझ सकता हूँ भाई, मोहब्बत है, लड़की के आंसू नहीं देखे जाते गर्लफ्रेंड के. उसने सारा खोल के भी पहुंचे थे क्या? उसको पता था कि आपको जुकाम है? उसको मेरे को नहीं मालूम. मैंने तो छींके मारी 5-6. मैं जब आप क्लब में अंदर आए मैं छींक ही रहा था बार बार. आर यू देयर? फोन रख बहन. मेरी बात तो सुनो, मैं आपको फोन रख बहन. ट्राई टू अंडरस्टैंड ना. मैं फोन रख बहन, फोन रख. मैं नहीं रख रहा. तो मैं रख रही हूँ बहन. हेलो, मिस सताक्षी जी बात कर रही हूँ. हाय, गुड इवनिंग. आप कौन? सताक्षी जी, मैं ज्वेलर से बोल रहा हूँ. जी, ये सही टाइम है आपसे बात करने के लिए? जी जी बिल्कुल, मैं एकदम फ्री हूँ. मुझे आपके बॉयफ्रेंड नीरज के बारे में कुछ आपसे बात करनी थी. जी बताइए. सताक्षी, आप माइंड मत करो, मुझे अभी आपके बॉयफ्रेंड नीरज आए थे, वो एंड यू नो ना, वैलेंटाइन से पहले दिमाग में होती हैं चीजें. हाँ. आज उन्होंने खुल के मेरे को बात बताई. वो लास्ट ईयर भी आए थे, तो मैं ऐसे पूछने लगा, मैंने कहा नीरज जी आप परेशान क्यों हैं? तो ही सेड के आपके लिए पैसे जमा करना चाह रहे हैं एक रिंग लेने के लिए, डायमंड रिंग. तो ये नीरज बड़े परेशान थे. मैंने कहा नीरज आप मतलब वो आपसे बोल नहीं पा रहे, आप मुश्किल हो जाता है ना, अभी वो भी कॉल सेंटर में ही है, इतनी सैलरी नहीं है कि डायमंड रिंग ले. बट ही स्टिल ट्राइंग कि वो पैसा जमा कर ले. बट बहुत सैड होके गए हैं आज, देख के गए, इतनी प्यार से देख के गए एक एक रिंग को उठा के कि ये वाली दे दूंगा. लेकिन उसको थोड़ा समझाना, अगर रिंग नहीं भी है, प्यार मोहब्बत और वैलेंटाइन ऐसे खत्म. पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसने बात मुझसे डायरेक्टली क्यों नहीं कही. वो पहले मैं बताता हूँ, वो सरप्राइज देना चाह रहा था आपको, बट पैसे हो नहीं पाए, तो वो थोड़ा. पर बात ये है ना कि ठीक है, वैलेंटाइन गिफ्ट अपनी जगह पे है, प्यार अपनी जगह पे है, कि वैलेंटाइन गिफ्ट से प्यार बढ़ता है कम थोड़ी ना हो. ये देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था मल्होत्रा जी, ये मैं सेम चीज मैंने नीरज को समझाई है. इफ शी लव्स यू, बीच में रिंग कहाँ है भाई? प्यार मोहब्बत कायम रहना चाहिए ना. वही मैं कह रही हूँ ना कि प्यार मोहब्बत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना. मतलब वो मुझे इतना केयर करता है, वो मेरी करता है. यू नो ही लव्स यू. रिंग की बात है ना सर, तो रिंग तो उसने मुझे पहले भी दी. लास्ट ईयर दी है, लास्ट ईयर हमारे यहाँ से लेके दी है. अच्छा, वो उसने मुझे गोल्ड की रिंग दी थी, तब भी वो मेरे यहाँ से ले गया था. वो रिंग से मेरे को याद आया. हाँ, अभी है आपके पास? वो मैंने अभी भी उसको हाथ में पहना ही हुआ है. नहाते में आप उतार देते हैं ना उसको? नहीं, उसको पहने रहती हूँ मैं. पानी उतर जाएगा गोल्ड का. मैंने उनको लिखवाया भी था, उसमें पेपर में लिखा हुआ है रिसिप्ट में. मैंने कहा ये जो आप 1100 की अंगूठी ले रहे हैं ना, गोल्ड के पानी की चढ़ी हुई, इसको कोशिश करना आप नहाने से पहले उतरवा दो. पानी उतर जाता है, सिर्फ पीतल बचता है अंदर. तो कितने की बता रहे हैं आप रिंग? 1100 रुपए की थी, गोल्ड के पानी के साथ. एक वैसी भी थी विदाउट गोल्ड के पानी के साथ, वो 650 रुपए की थी, तांबे की. तो मैंने कहा भाई गोल्ड का पानी चढ़वा लो इस पे. कह रहा ये चढ़ा दो आप. उसने वो रिंग 1100 की ली थी? 1100 की ली है उसने. आई थिंक आपको बुरा लगा है.
नहीं 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 नहीं, बुरा मुझे नहीं लगा है। अब मजा तो कल आएगा जब मैं अपने पापा से कहूंगी कि मुझे डेली छेड़ता है, आते जाते छेड़ता है, तब उसको डंडे पड़ेंगे ना, कल उसके डंडे पड़ेंगे। नहीं आप ऐसे मत करिए, ये ठीक नहीं है तू ना। भी चुप रहे, तू भी चुप रहे, तेरे डंडे पड़वाऊंगी मैं। तेरे को शर्म नहीं है? 1100 की अंगूठी बेचते हुए तूने सुनार की दुकान रखी हुई है, पागल है क्या तू? आई एम सॉरी। मैं खुद बोर होता हूँ तो मैं रैंडमली किसी को फोन कर लेता हूँ और मजा आता है बहुत, पता नहीं क्यों। मैं माफी मांग लेता हूँ, सॉरी बोल देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं यार गलती हो गई सॉरी, लेकिन मजा आता है। ये फितरत है ना, मुर्गा बनाओ यार, लोगों को हंसाओ, और क्या रखा है। हेलो सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ। नहीं कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सर मैं देखा कितनी मेहनत कर, लेकिन हार नहीं मानते हम। हेलो सर वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं भाई हो, मेरे को कुछ नहीं खरीदना भाई, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। सर मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर, माँ कसम मैं कुछ नहीं बेच रहा हूँ सर। 2 मिनट बात कर लो ना, मैं भी बोर हो रहा था। सिर्फ 2 मिनट बात करने में क्या जा रहा है? मैं तो मुझे मालूम है आप भी लॉकडाउन में, मैं भी लॉकडाउन में हूँ। मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, तो मैंने कहा यार छोड़ो ना, बाद में बिक जाएंगे, बातें तो करनी ज़रूरी है ना, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और बताओ भाभी ठीक हैं? सर 2 मिनट बात करो ना, अच्छा लगेगा सर। मैं खुद यहाँ बोर बैठा हुआ था और चलो सर बातें करते हैं। सर सुनाओ ना, आप कुछ सुनाओ। भाई तूने कॉल किया, तू सुना? मैं सुनाऊं सर? हाँ बिल्कुल सुना। सर कहानी सुनोगे? कहानी बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ सर। ओके सुना भाई, तेरी कॉल लगी, कौन सा मेरी कॉल लगी? सर इतनी तो मोहब्बत करते हैं आपसे। सर कहानी सुनो आप। एक जमाना हो गया यार, ये प्लान बेच के थक गया, आज कहानी सुनाता हूँ। सर एक बार ना क्या होता है, एक लोहार होता है, यू नो हु इज लोहार सर, जो लोहे का काम नहीं करते हैं। तो सर इसके पास ना एक बार एक खरगोश आता है, रैबिट, और आके बोलता है भाई साहब, लोहार से बोलता है भाई साहब आपके पास गाजर है? लोहार बड़ा हैरत से देखता है, कहता है यहाँ पे गाजर का क्या काम, ये लोहे की दुकान है, चला जा, गाजर नहीं है। वो चला जाता है। सर दूसरे दिन ना खरगोश फिर आता है, कहता है भाई साहब गाजर है? लोहार कहता है तेरे को कल तो बताया था। नहीं है भाई, ये लोहे की दुकान है, तेरे को कहाँ से गाजर मिलेगी, गाजर नहीं है, चला जा। तीसरे दिन फिर खरगोश आ जाता है और हिम्मत करके फिर से कहता है लोहार से गाजर है। लोहार को अब गुस्सा आता है, गाली वाली देने लगता है। लोहार कहता है पागल हो गया, तेरी टांग तोड़ दूंगा, मैं कह रहा हूँ ना ये लोहे की दुकान है, यहाँ पे कहाँ गाजर मिलेगी तुझे, चला यहाँ से। चौथे दिन फिर आ जाता है खरगोश लोहार के पास और लोहार से आके कहता है गाजर है। अब लोहार को गुस्सा आता है, ये हथौड़ी उठाता है और हथौड़ी से खरगोश के दांत तोड़ देता है। ठीक है सर, ये सर सैड आ गया स्टोरी में थोड़ा। फिर ये खरगोश चला जाता है, इसके दांत टूट जाते हैं। सर 5वें दिन खरगोश फिर आ जाता है लोहार के पास और आके कहता है गाजर है? नहीं, आके कहता है भाई साहब गाजर का जूस है? सर यही तो मैं आपसे कह रहा था कि बात करके देखो सर, बात करने में बड़ा मजा आता है। हेलो हेलो सर आप रो रहे हैं? मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आप रो क्यों रहे हैं? हेलो सर आपका नाम क्या है? मैंने नाम ही नहीं पूछा, आप रो क्यों रहे हैं? मेरा नाम राजू है और सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ। हाँ और मैं राजस्थान आया था लॉकडाउन से पहले सर। हाँ और तब से मैं यहीं पे फंस गया था और तब से मैं इतना परेशान था। हाँ आज आपने मुझे हंसाया सर, बहुत दिनों बाद हंसा हूँ सर मैं। अरे मेरे भाई राजू, आप पहली बात तो देखिए ना, आप फंसे भी नहीं हैं, आप राजस्थान में भी हैं तो अपनी देश में रह रहे हैं, डोंट वरी। और सुनिए आपको खाना पीना सब मिल रहा है, घर फोन कर पा रहे हैं अपने। अरे प्लीज आप परेशान मत होइए। और सुनिए ना, ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ अब तो नॉर्मल लगने लगा सबको, मैं हूं ना। देखिए आज आप हंसे, मजा आया आपको, लेकिन ऐसे में फोन नहीं रखने दूंगा। सर अगर आप ऐसे रहोगे ना तो एक पहली और पूछ लूंगा जब तक हंसोगे नहीं। पहले पूछूं सर? चलो पहले पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, इनसे पूछ लेता हूं। सर ध्यान से सुनो,
सर मैं ना दिल्ली में हूँ, अब तो आपको पता चल गया, मैं नवेद हूँ रेडियो मिर्ची से, मैं दिल्ली में हूँ। सर इस पहली को ध्यान से सुनिए। सर एक बस ना फिल्म सिटी से निकली, जब वो बस फिल्म सिटी से चली नोएडा से, तो उसमें 11 सवारियाँ थी। सर ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा, ठीक है? ठीक है सर? सर जब वो आगे चली तो DND पहुँच गई। DND एक फ्लाईवे है हमारी दिल्ली में, यहाँ के स्टॉप पे रुकी तो 5 सवारियाँ उतर गई, 2 सवारियाँ चढ़ गई। ठीक है सर? सर ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, आपको भी। आगे चलिए, आश्रम पे रुकी, 1 सवारी उतर गई, 1 सवारी चढ़ गई। ठीक है सर? आगे चली, आपको भी बता रहा हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा, लाजपत नगर में 2 सवारियां चढ़ गई, 4 उतर गई। ठीक है सर? मूलचंद पे पहुंची तो मूलचंद पे 3 सवारियां चढ़ गई, 1 सवारी उतर गई। ठीक है सर? सर मूलचंद के बाद साउथ एक्स पहुंची, 5 सवारियां चढ़ गई और 2 उतर गई। ठीक है सर? अब आपको और आपको भी ये बताना है कि जो बस थी ये कुल मिला के कितने स्टॉप्स पे रुकी। राजू तुम कमाल हो यार, तुम्हें रोज हंसाऊंगा मैं फोन करके। वो तो देखो सब हिसाब लगाए जा रहे हैं। हाँ कितने स्टॉप पे रुकी? बाय बाय बाय। आपको मालूम है छोटे मोटे काम आप भी करिए यार, सुकून मिलता है। बहुत से लोग परेशान हैं यार, सिर्फ बात ही तो कर सकते हैं। और ये जो जुबान है ना, ये पता नहीं कितने लोगों का दिल खुश कर देती होगी। डिपेंड करता है इससे लोगों का दिल दुखाएं या फिर दिल खुश कर दें। ऐसे काम जरूर करा करिए। ठीक है बाय। अगली बार एक पहेली और पूछूंगा आपसे। बाय बाय। हेलो, चुप हो जा। हेलो, ये ट्रैवल से बोल रहे हैं? हाँ जी, हेमंत ट्रैवल से बोल रहे हैं। एक सेकंड। ये बसें चलती हैं आपकी? हाँ जी, बसें चलती हैं। अभी कोई बस है? मैं मयूर विहार से बोल रही हूँ। मेरे को ये बताएंगे अभी कौन सी सीटर है आपके पास? सारी सीटर हैं। एक तो फुल बस होती है, वो है। ये जो 17 सीटर वाली जो होती है वो भी है, और वैन भी है। परमिट है आपके पास? परमिट है? हाँ परमिट है ना। परमिट अगर नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? नहीं, अभी अवेलेबल है कोई बस? 40 सीटर भी है, 17 सीटर भी है। 40 सीटर है अभी? 40 सीटर है? हाँ जी है। 40 कहाँ पे भाई साहब खड़ी है क्या? किधर खड़ी है? अरे ऑफिस के बाहर ही खड़ी है मैडम। तो भाई साहब जरा बस के पास चले जाओगे प्लीज? क्यों? ये मेरा बच्चा रो रहा है, जरा भोंपू बजा दो उसका। क्या? मेरा बच्चा रो रहा है, उसके लिए भोंपू बजा दोगे? थोड़ा सा आवाज आ जाएगी, चुप हो जाएगा। कम मगज मारा, भोंपू सुन के चुप होगा तो। हेलो शैंकी। हाँ शैंकी, माल चाहिए? क्या क्या है? क्या चाहिए तुझे? कोकीन या फिर अगर मलाला क्रीम पड़ा है तो। सुन, कोकेन दे रहा हूँ और मार्केट में सबसे सस्ती दे दूंगा मैं तुझे। डीयू में पड़ता है तू? हाँ। अगर तूने डीयू में बता दिया ना किसी को मैंने सबसे सस्ता, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ गोली मार दूंगा मैं तुझे। मैं कुछ भी करूँगा भैया, मैं पैर पकड़ रहा हूँ भैया, प्लीज आप बस माल भिजवा दो भैया। माल दे रहा हूँ और सस्ता माल है। खराब है क्या? मैंने खुद चेक किया, खराब नहीं है। सुन, थोड़ा सा पुराना है, माल में थोड़े से कीड़े हैं। अच्छा इतने हैं, उनको मैं छान के भी निकालूंगा, निकल नहीं रहे हैं। कैसी बात करोगे? कीड़े चालू उनको यार नुकसान कर गया तो यार। हाँ सही बात कर रहा है भाई, क्योंकि अगर कीड़े खा लेगा तो नुकसान कर जाएंगे यार। और अगर नीट क्लीन तू कोकेन खा लेगा या सूंघ लेगा तो तेरी सेहत बनेगी, तेरा खून साफ होगा और तेरे मुंह पे रौनक आएगी। अगर तेरे जिस्म में कीड़े सिर्फ डाल देता ना तो शैंकी इतना नुकसान नहीं करते जितनी ये कोकेन तेरे जिस्म में डाल दूं तो नुकसान करेगी। शंकर, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। और शंकर को शैंकी बनने के लिए मेरे भाई ये जरूरी नहीं है कि उसको कोकेन लेनी पड़े। ड्रग्स लेते हो यार, शर्म आनी चाहिए तुम पे यार। तुम इतने बड़े गधे हो, इतने बड़े गंवार इंसान हो कि मॉडर्न बनने के लिए तुमने ये ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और तुम्हें लगता है ये चीज बड़ी कूल है, बड़ी हैपनिंग है। किसने कह दिया यार कि मॉडर्न लोग ऐसे ही होते हैं कि वो ड्रग्स लें? तुम्हारे पिताजी जो हैं उन पे कर्जा था, ये तुम्हें भी मालूम है। और कर्जा होने के बावजूद उन्होंने और उधार लिया और तुम्हें पैसे दिए कि तुम डीयू में जाके पढ़ो। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं कुछ छोड़ना चाहता हूँ सर, लेकिन छूट ही नहीं रहा है। शंकर, छुड़ेगी ये तुम्हारी चीज, छूटेगी और तुम दिल लगा के पढ़ाई करोगे। अब एक बार फिर से ये चीज छोड़ोगे तुम और फिर से जिंदगी जिएंगे हम दोनों मिलके। हाँ प्रॉमिस? हाँ सर प्रॉमिस। पक्का?
मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा और रोज कॉल करूंगा। थैंक यू सर। हेलो सुनील। हाँ जी सुनील, मैं वसुधा का चाचा हूँ बेटे, अभी इमरजेंसी हो गई है। अच्छा मैं बता दूं, नहीं ये वसुधा वो आपको याद भी कर रही थी। मैंने कहा बेटे ऐसे शादी से पहले मिलना ठीक नहीं है, लेकिन अभी इसके कुछ पेट में दर्द है, पता नहीं क्या है। अच्छा वसुधा के पापा भी गए हुए हैं, अभी मम्मी भी बाहर है, मैं इसका चाचा हूँ बेटे, मेरी आपकी बात भी नहीं हुई, ठीक है। अच्छा इसके नहीं, इसने पता नहीं है कल परसों कुछ खाया, पेट में ऐसा इसके दर्द हो रहा है कि बोला तक नहीं जा रहा, इशारों में ऐसे हाँ हूँ कर दिया। हाँ तो कल इसका अपॉइंटमेंट लिया हमने डॉक्टर से सफदरजंग में। हाँ अंकल जी इसको दिखाना बहुत नहीं, हाँ जरूरी दिखाना है, वो तबीयत इसीलिए फ़ोन किया बेटे। कल 7:30 का अपॉइंटमेंट है, सफदरजंग में रहती है, तो बेटे पापा इसके हैं नहीं, और इत्तेफाक से मामा भी गई हुई हैं बेटे। अगर आप माइंड ना करें तो कल 7:30 बजे वसुधा को दिखा सकते हो आप वहाँ डॉक्टर। कल कितने बजे? 7:30 बजे शाम में बेटे। कल शाम में अंकल जी, कल मॉर्निंग में ले लेते हैं। मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, मॉर्निंग में है ही नहीं, दिल्ली आ रहे हैं वो 5:30 बजे, कह रहे 7:30 देख सकता हूँ मैं। कल तो सैटरडे है बेटे, इसको लेके चले जाइए आप, क्योंकि बेटे घर पे अभी ये है कि कोई है नहीं। अभी इसको पुदीने की चटनी और वो पतली खिचड़ी खिलाइए, ठीक हो जाएगी। इसकी मासी को फोन किया था, वही खिलाया, उससे भी काम नहीं हुआ। तो आपने वो मतलब दे दिया उसे? मैंने दिया है बेटे। कल 7:30 आ जाओ, मैं आपको बोलता नहीं। अंकल जी एक काम करते, इसको आप उसे गिलोई खिला दो। ये गिलोई परचून की दुकान में मिलती है। हाँ। और इसे आप गिलोई खिलाओ। आप गिलोई को अच्छी तरह से पूरी रात भिगो लेना और सुबह इसे खिला दो। सबसे पहले ये इलाज किया था, मेरे को भी पता है कि गिलोई भिगोते हैं, गिलोई भिगो के मैंने खिला भी दिया कल से, लेकिन नहीं हो रहा काम दर्द। गिलोई से भी सही नहीं हुआ इसका। ये कल इसको आप डॉक्टर कौन से डॉक्टर अंकल जी? डॉक्टर मुखर्जी हैं, फिजिशियन है, इन्हीं को दिखाती है। तो ये शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते? शाम में ही बैठते हैं, सुबह नहीं बैठते बेटे। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? बहुत ज्यादा दर्द है, मतलब वो तो 7:30 का अपॉइंटमेंट वो कह रहा था कि मैं परसों मॉर्निंग का देता हूँ, मैंने कहा नहीं कल शाम को दे दूँ आप 7:30। मैं बोलता नहीं आपको। अंकल जी आप ना इसे पुदीन हरा पिलाओ, पेट वेट में ना थोड़ा गैस फंसी होगी, बाहर निकल आ जाएगी, आराम से सही हो जाएगी। वो 7 गोलियां दे चुके हैं पुदीन हरे की। कितनी? 7। तो आप आ जाओ, इसको ले जाना 7:30 बजे। अंकल जी कल 7:30 बजे आप मैं कैब अरेंज करा देता हूँ, आप आराम से इसको कैब में ले जाना। कैब तो मैं भी करा सकता हूँ, या तो कैब से आप लेके चले जाओ, क्योंकि साथ में जरूरी है ना। कैब मैं करा देता हूँ, आप ले जाओ बेटे। वो तो ठीक है, समझे। आप आ जाओ। अंकल जी थोड़ा बात हो सकती है मेरी वसुधा से? मैं बुलाता हूँ बेटे, वो बोल नहीं पाएगी, सिर्फ आवाज आ रही है, वो दर्द में है। आगे बेटे बात करो वसुधा से। वसुधा, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, प्लीज किसी तरह मैनेज कर लो। अपने उनको अंकल जी को बोलो ना, कोई तरह से मैनेज कर लें। अंकल जी तो बैठे, उनके पास काम भी नहीं, उनसे बोलो ना एक दिन ले जाए तुम्हें। वसुधा तुम कहो तो मैं इनसे बात कर लूँ। मैं कह के देखूं? बात कराओ। हेलो। हाँ अंकल जी। हाँ जी। अंकल जी प्लीज आप एक फेवर करेंगे? हाँ बेटे बोलिए। हाँ जी प्लीज डोंट माइंड अंकल जी, मुझे बड़ा कहते हैं जी, प्लीज आप अगर उसे ले जाते हैं कल डॉक्टर के यहाँ, मैं थोड़ा सा मतलब समझ सकते हैं, बहुत अर्जेंट मीटिंग है मेरी, थोड़ा बिजी हूँ। बेटे मैं ले जाता, मेरे बच्चे में ले जाता बेटे। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ईडन गार्डन में मिस नहीं कर सकता एक बॉल भी बेटे, इसलिए मैंने आपको कहा घर में कोई नहीं है बेटे। क्या हुआ बेटे? ये अब उल्टी चीजें खा लेती है, मेरी कोई अब जिम्मेदारी नहीं है, मुझे भी मैच देखना है। हेलो, या इज दैट मिस्टर गौरव? यस मिस्टर गौरव, हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम बैंक। ये सही समय आपसे बात करने के लिए? नहीं, मैं कोई लोन वोन नहीं चाहिए। सर आई एम सो सॉरी, लोन की बात कर ही नहीं रहा हूँ। आपकी वाइफ 60,000 को स्वैप करा रहे हैं, तो कॉन्फर्मेशन के लिए मैंने कॉल किया था कि वो 60,000 का स्वैप करा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने हस्बैंड की परमिशन से ये 60,000 स्वैप कर रहे हैं, मैंने भी किया नहीं है सर। यहाँ से कर दूं मैं? 16,000? 60 सर, 60,000। 60,000? तो सर मैं कॉन्फर्मेशन के लिए कॉल कर रहा था, आप क्योंकि आपके नाम पे कार्ड है। हेलो, नहीं कोई कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, उसको स्वैप नहीं करना है उसको। सर उन्होंने वहाँ से परचेज कर लिया है और वो कह रहे हैं कि मुझे स्वैप करना है, वो कह रहे हैं पैकिंग वैकिंग हो गई है। मैंने आपको क्या बोला? मैंने कंफर्मेशन नहीं दिया ना अभी आपको। नहीं कॉन्फर्मेशन आपने नहीं दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे से कि मैंने शॉपिंग में पैक करा लिया, तो सिर्फ स्वैप करना है। तो स्वैप नहीं करना है, मैं आपको मना कर रहा हूँ ना।
सर मैं इसलिए कह रहा था, आपकी वाइफ ने उनकी अपनी पसंद के सामान लिए तो वो कह रहे थे कि तू क्यों बोल रहा है इतना, तेरी पसंद से लिया है क्या? सर मैं सोच रहा था स्वैप कर दूं, लेकिन आपका कॉन्फर्मेशन बड़ा जरूरी है। अरे नहीं दे रहा कॉन्फर्मेशन में, तू क्यों उतावला हो रहा है इतना? मैंने मना करा है ना। सर वो वहाँ बैठे हुए हैं शोरूम में। अरे तो बैठे हुए तो बैठे रहने दे, हम क्या लंगर लगा हुआ है यहाँ पे, आदमी कमा रहा है यहाँ पे, तुम साले स्वैप करते जाओगे क्या? नहीं सर, स्वैप मैं नहीं कर रहा हूँ, आपकी वाइफ कर रही है। वो कंफर्म भी करने की जरूरत नहीं है ना, तुमने कंफर्मेशन के लिए पूछा है, मैंने एक बार मना कर दिया तुम। सर मैं इसलिए कह रहा था, वो रिक्वेस्ट कर रही थी कि नहीं देना ना, समझ में नहीं आता एक बार में, जब मैं कह रहा हूँ नहीं लेना, साला काम कर रहा है यहाँ पे, तुमको स्वैप करने का लगा, मैं एक बार मना कर दिया, समझ जाना। आप मेरे पे क्यों चिल्ला रहे हैं? आपकी वाइफ वहाँ पे स्वैप कर रही है। तेरे को समझ में नहीं आ रही वाइफ स्वैप कर रही है, तू मुझसे कंफर्म क्यों करा रहा है बे? मैं तेरे को मना कर रहा हूँ ना, यहाँ पैसा कमाओ, वो पैसा उड़ाने के लिए बैठी है वहाँ पे। तो सर कॉन्फर्मेशन नहीं करना है क्या? नहीं करना है भाई, कितनी बार बोलूं? तो ये मेरे से मत बोलो ना, ये आप उनसे ही बोल दो ना, अपनी वाइफ से, मैंने कॉन्फ्रेंसिंग पे ले रखा है उनको। हाँ मैडम बात करिए अपने हस्बैंड से। हाँ गौरव। और क्या हालचाल? सर अब आप बोल दो ना इनसे। चुप कर रहा। हाँ बोलो, क्या सोच रहे हो? अरे वो कुछ नहीं, कहाँ हो तुम? मैं शॉपिंग मॉल में हूँ। क्यों? सर आप इनसे बोल दो ना जो कॉन्फर्मेशन। बीच में बोले जा रहा है। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है, नाप शनाप बातें करे जा रही है। और बताओ क्या हाल चाल है मैडम, आज तो शॉपिंग पे निकली हो? सर आप इनको बोल दो ना जो मैं इंतजार कर रहा हूँ, वेट और दूंगा तेरी वहीं आके, मैं समझना है, तू बीच में घुसे जा रहा है। और सुन। हाँ जी सर। ये इंस्टॉलमेंट पे जा सकते हैं कि नहीं? इंस्टॉलमेंट पे भी है हमारे यहाँ। लोएस्ट इंटरेस्ट रेट कितना है? लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा। अगर इसमें कोई हिडन चार्जेस हुए ना, केस कर दूंगा तुझ पे भी और तेरे बैंक पे भी, समझा? तुम इस पे इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ये साला वहां से फोन कर रहा है मेरे को। मैंने तो इसलिए किया, मैडम शॉपिंग कर रही थी उसके तो करने दे उनको शॉपिंग। मैं साला यहाँ पे मीटिंग में बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, तू फोन कर रहा है। वो करेगी शॉपिंग, कर उसको, तेरे में क्या जा रहा है? बाद में बात करूंगा। बहुत प्यारे हैं ये। आई नो, बहुत प्यारे हैं। जाइए आप शॉपिंग कर लीजिए, कॉन्फर्मेशन मिल गया। हेलो, गुड इवनिंग। या मुझे नाम चेंज करने के लिए एक कार्ड देना था। ऑलराइट सर, आई विल हेल्प यू। होल्ड ऑन। हाय, गुड इवनिंग। वो ट्रांसफर करी कॉल हुई है, वो नाम चेंज करने के लिए। किसका नाम चेंज कराना है? मेरा। आपका? सर नया नाम क्या है आपका? नया नाम विकास भल्ला। कैन यू प्लीज स्पेल इट फॉर मी? VIKAS भल्ला। BHALLA। It's Vikas Bhalla. Yes. Age? 42. What's your old name, sir? Dawood Ibrahim. Okay, Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Dawood Ibrahim. Yeah. Can I spell it for you? Yes, sir. DAWOOD. Ibrahim. IBRA. हाँ सर, याद है, दाऊद इब्राहिम। कब तक चेंज हो जाएगा? हो रहा है, चल रहा है प्रोसेस में। होल्ड ऑन। और दाऊद भाई सर, सब ठीक? ये जल्दी चेंज करना है नाम, क्योंकि काफी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। हाँ ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। सब मतलब घर पे सब बढ़िया? कितना टाइम लगेगा इसमें? बस सर, हो रहा है। होल्ड ऑन सर। कितना टाइम इसमें? और दाऊद भाई सो रहा है। होल्ड ऑन। और मतलब ये आईपीएल बड़ा सही चल रहा है। एक सेकंड, मेरा फोन आ रहा है जी। हाँ शब्बीर, कराची। इससे पहले मुझसे पूछ के किए थे सारे काम। मार दे। कितना टाइम? तो ये कंपनी ने क्या सिस्टम लगा दिया है, हैंग ही होता रहता है। कितना टाइम लगेगा अभी? एक सेकंड दाऊद भाई, आप होल्ड करना। साला सिस्टम भी ना। अनिल यार, ये सिस्टम तो ठीक कर दे। हेलो दाऊद भाई, ये आपका ही नंबर है ना? हाँ मेरा ही नंबर है। अभी मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं आपको हेलो संतोष स्पीकिंग, हु इज दिस? मिस्टर गुप्ता का मैं दोस्त हूँ। आप मिस्टर गुप्ता को जानते हैं? पहाड़गंज से? हाँ, हम लोग सर्वे करते हैं ऑल इंडिया क्रिकेट काउंसलिंग आफ्टर इफेक्ट ऑफ द मैच। कल का मैच जो अनफॉर्चुनेटली हम पाकिस्तान से हार गए। किसी ने बताया कि उसमें सबसे ज्यादा आपको लगता है कि कल का मैच फिक्स था? पूरा A to Z फिक्स था। आपने शुरुआत से देखा होगा ना मैच। ये नोट करिए। मैं एक हल्की सी मिस फील्डिंग हुई थी मैच की। फील्डिंग के दौरान HD धवन को कहाँ खड़ा किया हुआ था? तौर
पे नहीं खड़ा होता। देखा ही आपने, ऑब्जर्व किया था। कुछ तो गलत फहमी हो गई देखने में आपको। के मैच में धोनी को कहाँ खड़ा कर रखा था? चौथे ओवर के बाद बताना मुझे। घर पे खड़ा कर रखा था? तो उनकी चाल थी, महेंद्र सिंह धोनी को इन्होंने घर पे लगा रखा था। एक बार मुझे मीडिया वाले टीवी पे ले आए, मैं यूं सारा चिट्ठा खोल मैं इसीलिए हमने सबको आज अपने स्टूडियो में बुला लिया है। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी भी बैठे हैं, कोहली भी बैठे हैं, अब बात करने के लिए शर्मा भी बैठे हैं, धवन भी बैठे हैं। इनसे शुरू करते हैं। सर ये है फोन लाइन पे संतोष, ये कहते हैं सबसे ज्यादा कि मैच फिक्स है और एक्सपर्ट समझते हैं। खुद है हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में, और सारे प्लेयर्स भी हैं। धोनी साहब ये फोन लाइन पे हैं। अब बताइए धोनी साहब, कल के मैच में आपके प्लेयर्स को क्या क्या करना पड़ा? हर बार मैदान में जाकर जमकर क्रिकेट खेलना पड़ा। अच्छा धोनी जी, ये भी बता रहे हैं कि आपके खिलाड़ियों ने सारे मौके गवा दिए जान के। मेरी टीम में हर खिलाड़ी ने सामने आए मौके को गवाया नहीं। एक काम करो, आप इनसे खुद ही बात कर लो धोनी जी। ये नहीं, ये जो भी बोले ना सर, मैं फिक्स है। पकड़ के उसको सर सीधा जेल भेजिए। कल को बोल देंगे कि वो कपिल देव का वर्ल्ड कप भी है नहीं, लिमिट होती है ना। वो बातें करने वाले तो सर करते रहते हैं, नॉनसेंस बातें करते हैं। धोनी जी हेलो, मतलब बड़ा पाबंदी में रहेगा क्या? जहाँ पे एक बुरा होता है वहाँ पे 100 अच्छे होते हैं। एनी पॉइंट ये मैं आप सर को भी ना कोई रूल लाना पड़ेगा। उन्हें अपराध लगाए ग्रो भाई जो ऐसी बातें करते हैं। तो मैन कम ऑन राइट अप, टेक इट लिमिट। हेलो रुखसाना कहाँ हो? तौलिया दे दो, नहा चुका मैं। कौन रुखसाना? का ठंड के मारे मेरी की बने, तौलिया दे दो। अरे भैया रॉन्ग नंबर मिला दिया आपने, मैं कोई रुखसाना नहीं बोल रही। हेलो, जिनसे भी बात कर रहा हूँ, मैंने अभी शब्बीर साहब के मोबाइल में लास्ट डायल देखा। आपके पास अभी एक फोन आया था और वो तौलिया के लिए पूछ रहे थे, तौलिया कहाँ रहती है? मैं आपसे माजरत चाहूँगा, मैं शब्बीर साहब का फैमिली डॉक्टर हूँ। असल में शब्बीर साहब दिमागी तवाजुन उनका ठीक नहीं है। और अरे जब भी फोन कर रहे थे जी पूछ रहे थे वो अक्सर करते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी गुजारिश है कि कभी फ्यूचर में इस तरह का फोन आए, कभी भी आ जाए, तो उनके लिए मना मत करिएगा। वरना अगर ये बता दिया आपने कि आप बीवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे कैसे ढूंढते रहते हैं बीवी को, तो कभी मना मत करिएगा। ये एक इंसानियत के नाते मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। अभी तो शब्बीर साहब है नहीं, मैंने कहा आपको बता दूं, जरा ख्याल रखिएगा। हाँ हेलो रुखसाना कहाँ हो? तौलिया नहीं मिल रही मेरी तौलिया, मैं नहा चुका, बाहर कैसे आऊँ? रोड पे टंग रही होगी तौलिया, पीछे देखो। रोड पे नहीं है तौलिया, ये तुम क्यों नहीं देती बाहर से आके? खुंटी पे देख लो। खुंटी पे रुको, खुंटी पे नहीं है रुखसाना, तुम देती क्यों नहीं तौलिया? बाहर से आके दो। बाहर से कहाँ आऊँ, आटे में हाथ चलना है। मैं देख लो आसपास होगी। जल्दी से बाहर आऊं और मुझे जाना भी है काम से। तुम कहाँ हो? जो कुर्ता टांगा है वो तौलिया पे टांग दिया। कुर्ता हटाओ, देखो उसके नीचे। अच्छा रुको रुखसाना, यहाँ कोई तौलिया नहीं है, पूरा गुसलखाना छान मारा, तौलिया नहीं दिख रही मुझे, कहाँ है? अच्छा तो पजामे के नीचे देख लो। पजामे के नीचे तो कुछ भी नहीं है। जो पहना है पजामा उसके नीचे नहीं, जो टंग रहा है उसके नीचे। तुम बेवकूफ हो गई क्या? तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया जो तौलिया नहीं देती? अच्छा तो ऐसा करो, बाहर आ जाओ। बाहर जैसे हो बाहर आ जाओ। बाहर? तुम रुखसाना होश में हो नहीं हो? अगर मैं बाहर ऐसे आ गया तो जुनैद हमारा लड़का क्या कहेगा? मतलब पागल हो गए हो? जुनैद तो स्कूल गया है, तुम आ जाओ बाहर, कोई नहीं देख रहा। स्कूल गया है? हाँ आ जाओ, स्कूल गया है। 7 साल के जुनैद को तुमने स्कूल में डाल दिया? अरे मुंह से निकल गया, स्कूल नहीं गया है, सो रहा है। अरे क्या मुंह से निकल रहा है? मतलब इंसान या ठुठरा पड़ा? तुम कह रही हो कि तौलिया दो तुम। अब बात को ठुठर लेना, बाहर आ जाओ, हलवा खा लो गरम गरम। हलवा बनाया है? हाँ आ जाओ। मीठा? पागल हो गई? तुम्हें ये पता नहीं कि शुगर का कितना बड़ा मरीज हूँ मैं? अब कहाँ हो? आ तो गई रिपोर्ट, ना है शुगर। कब आई? अभी आई, अभी जब तुम नहाने गए थे। हाँ। अरे शुगर मेरी खत्म हो गई, लाओ तौलिया दो जल्दी, मैं बाहर आऊँ। टीवी में तुम्हारी पसंद की फिल्म आ रही है, पाकीज़ा, आ जाओ। रुखसाना? हाँ टीवी कब में लग गया घर में? अरे मुंह से निकल गया, पाकीज़ा का गाना आ रहा है, आ जाओ बाहर सुन लो। क्या हो? देखी क्यों नहीं है? अरे बाहर निकल के तो देखो कौन आया है तुम्हारे घर, जल्दी निकलो। कौन आया है? कौन आया है? खालू कराची वाले तुम्हारे। कराची वाले खालू के कब्र में से निकल के आए हैं? तुम पागल हो गई, मरे में उन्हें 2 साल हो गए और तुम ये बेहुदी हरकतें कर रही हो। हाँ वहीं से लड़ते रहोगे, मुंह से निकल गया खालू। मुंह से निकल गया? अच्छा अरे तो मैं बगैर फुप्पा आ गए। कुर्ता पहन के आना, सूख गए होगे, कुर्ता पहन लो पहले। अरे बैटरी जा रही है फोन की, इसे बंद कर दो। बैटरी जा रही है फोन की? किसके?
मेरे फोन की जा रही है वहाँ से अरे किस तरह से रुखसाना, मुझे तुम्हारे आवाज नहीं दिमाग को आएगी। क्या हो गया? क्या पागल हो गई? मैंने लैंडलाइन पे फोन किया यूं कि बैटरी जा रही है फोन की, तुम्हारे पास तो मोबाइल कहाँ से है? फिर मेरे मुंह से निकल गया। मुंह से निकल गया, मुंह से जितनी बातें निकल रही हैं वो मुंह से निकल रही हैं। और ये इस तरह के अगर लोग हमारे हिंदुस्तान में हो जाएं तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ कि हमारा हिंदुस्तान खाने में से ही पागल करोगे या बाहर निकलोगे? मैं उनसे ये पूछूंगा जिन्होंने आपके मुर्गा बनाने के लिए लिखा था कि उन्होंने कम क्यों लिखा, क्यों उन्होंने लिखा था ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी मोहतरमा है, मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे अच्छी मोहतरमा है, जो एक भले इंसान की मदद करने में तुली हुई है। सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं बनी, आपने तो मुझे बचाने के लिए क्या क्या करा। मोहतरमा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। वो जो अभी तुम ही तो बोल रहे डॉक्टर साहब। जी 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 बताइए। यूँ कह रहे थे कि उनकी याददाश्त चली गई है बेचारों की। क्या नाम है उनका? जी उनका नाम शब्बीर साहब, वो मैं ही बन गया था जी। नहीं तो उनका ख्याल रखा करो, मैं तो इसी मारे मदद कर रही थी बेचारे, कहीं उसी में न रह जाए गुसल खाने में। भैया देखना वो आ गए गुसल खाने से बाहर। मैं देख लेता हूँ। यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब तो करके जाओ न प्लीज।